तो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है इससे मतलब पूरा ओवैसी साहब खुल के पाकिस्तान को लतारे हैं। तो हिंदू नेता इतना प्रहार नहीं किया है पाकिस्तान पर जितना ओवैसी साहब किए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे युवा जो हिंदू है वो भी बहुत उनके मतलब दिल में मतलब उनका जगह बन गया है एक तरह से। बहुत से हिंदू भी उनको ओवैसी साहब को प्रति आपको जरूरत थे। पहले लोगों में ये नफरत था कि कहीं वो मुस्लिम है, चलिए मुस्लिम है, मुस्लिम का नेता है। हाँ मुस्लिम का नेता है, मुसलमानों को वोट लेगा, पाकिस्तान के समर्थक हिंदू के दिलों में जो जगह बना लिए हैं पहलगांव अटैक के बाद हमारे सुबेदीन ओवैसी साहब जी, उसके बाद हिंदुओं में जगह है, मुस्लिम तो कहीं जा नहीं रहे। 1-2% जितना अगर हटेंगे उससे ज्यादा हिंदू उनके पक्ष में आ जाए। 4% कमेगा। जो हमारे ऐसे हिंदू जो जागरूक युवा है, जो देश से प्यार करता है, हम अपने माटी से प्यार करते हैं, हम लोग ओवैसी साहब पाकिस्तान को लतारे हैं। हम लोग को पता है कि हमारे भारत के हैं और हमेशा ही भारत का हित चाहते हैं और हम लोग भी ऐसा होगा तो हम लोग भी उनको वोट करेंगे और आप वोट करेंगे? वोट भी करेंगे पक्का? किसी बोल रहे कैमरा के सामने? नहीं, वोट भी करेंगे और लग भी ऐसा भी हो सकता है कि जो आप इग्नोर कीजिएगा तो भुगतना तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ेगा। फिर अभी मतलब इतना मानते हैं कि अगर एमएम को इग्नोर करता है आरजेडी तो भुगतना पड़ेगा, इतना मानते हैं आप? पूरा भुगतना पड़ेगा कि 100%। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं अभी सीतामढ़ी जिला के बेलसंड विधानसभा में हूँ। एक्चुअली बेलसंड विधानसभा में इसलिए हूँ क्योंकि कल ही राणा रणजीत साहब जो तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी है उन्होंने एक लेटर जारी किया कि हम तिरहुत प्रमंडल में 48 विधानसभा सीट में से 21 विधानसभा सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 21 विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ेगी और उसी 21 विधानसभा सीट में से एक विधानसभा सीट जो मैं अभी खड़ा हूँ ये है बेलसंड विधानसभा सीट। और बेलसंड विधानसभा सीट आती है सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत, यानी लोकसभा वाइज में बात करूं तो ये शिवहर लोकसभा के अंतर्गत आती है और जिला की बात करूं तो सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत आती है बेलसंड विधानसभा सीट। मौजूदा मैं बेलसंड की बात करूं तो यहाँ पे जो विधायक है वर्तमान में आरजेडी के विधायक है संजय गुप्ता। जी हाँ, और फाइनली जो अभी मेरे साथ आप मेरे फ्रेम में आप देख रहे हैं इनका नाम है बिट्टू राउत। ये अच्छी तरह से बेलसंड को कवरेज करते हैं। जी हाँ, जाने माने एक अच्छे यूट्यूबर है और बहुत बेबाकी से अपनी बात को राजनीति पे रखते हैं। आज इन्हीं से हम चर्चा करेंगे कि बेलसंड विधानसभा सीट को लेकर क्या लगता है। बाकी ऑल इंडिया मजलिस इस तरह इस बार चुनाव लड़ेगी तो क्या लगता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, विशेष इस पे हम चर्चा करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो जितने भी आपके व्यूअर्स हैं सभी को प्रणाम, सलाम, आदाब, नमस्कार। बिट्टू जी, जिस तरह से अभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपने भी देखा होगा लेटर जो अनाउंस किया है तिरहुत प्रमंडल राणा रणजीत साहब की बेलसंड विधानसभा भी हम सीतामढ़ी के जो है यानी शिवहर लोकसभा के अंतर्गत आते हैं वो हम चुनाव लड़ेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है इससे मतलब पूरा ओवैसी साहब खुल के पाकिस्तान को लतारे हैं। ऐसा हमारे देश में कोई भी मुस्लिम नेता, चाहे हिंदू नेता ही, अब मुस्लिम का छोड़िए ना, कोई हिंदू नेता इतना प्रहार नहीं किया है पाकिस्तान पर जितना ओवैसी साहब किए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे युवा जो हिंदू है वो भी बहुत उनके मतलब दिल में मतलब उनका जगह बन गया है एक तरह से। बहुत से हिंदू भी उनको ओवैसी साहब के प्रति आपको जगह बन गया। पहले क्या सोचते थे? पहले लोगों में ये नफरत था कि कहीं वो मुस्लिम है, चलिए मुस्लिम है, मुस्लिम का नेता है, हाँ मुस्लिम का नेता है, मुसलमानों को वोट लेगा, पाकिस्तान के समर्थक होगा। लेकिन नहीं, जब से वो पाकिस्तान को लतारे हैं हम लोग को पता है कि हमारे भारत के हैं और हमेशा ही भारत का हित चाहते हैं और हम लोग भी ऐसा होगा तो हम लोग भी उनको वोट करेंगे और आप वोट करेंगे? वोट भी करेंगे। पक्का? किसी बोल रहे कैमरा के सामने? नहीं, वोट भी करेंगे और लग भी ऐसा भी हो सकता है कि वो जीत भी जाए। 90% चांस उनका जीतने का भी है। ये दोनों जाएंगे, हाँ, एनडीए को फाइट के मतलब एनडीए को लतार भी सकते हैं। अच्छा, लतार भी सकता है, मतलब इस मुद्दे पे मतलब वो मतलब जीत सकता है। 90% चांस है लतार सकते हैं, क्योंकि बहुत से हिंदू के दिलों में जो जगह बना लिए हैं पहलगांव अटैक के बाद हमारे सुबेदीन ओवैसी साहब जी, उसके बाद हिंदुओं में जगह है, मुस्लिम तो कहीं जा नहीं रहे। 1-2% जितना अगर हटेंगे उससे ज्यादा हिंदू उनके पक्ष में आ जाएगा। तो ऑटोमेटिक है। हमें पहले कहना भूल गए थे जो कुछ आप काम ठीक है 100% मुस्लिम, जो कुछ 1% 2-4%, हाँ, हिंदू में भी 100% ना भाजपा को वोट देती है ना आरजेडी को वोट देती है। तो इसीलिए मुस्लिम समाज में भी 100% ओवैसी साहब को नहीं देगी ना 100% आरजेडी को वोट देगी। बिल्कुल। तो कुछ समझ सकते हैं। तो कुछ 1-2-4% कमेगा। जो हमारे ऐसे हिंदू जो जागरूक युवा है, जो देश से प्यार करता है, हम अपने माटी से प्यार करते हैं, हम लोग ओवैसी साहब को समर्थन करेंगे। ऑटोमेटिक है उनका सीट निकलना और आरजेडी की तरह खटिया खड़ा है। तो आप ऐसा युवा ओवैसी साहब को समर्थन करेंगे, क्यों आरजेडी या भाजपा को आप वोट नहीं देंगे? भाजपा को तो हम दे नहीं रहे हैं क्योंकि भाजपा इंडिया की सरकार 20 साल से यहाँ मंगलराज कर रही है, लेकिन यहाँ महा जंगल राज चल रहा है। मतलब भाजपा से एकदम पूरा हम लोग नया विकल्प खोज रहे हैं। आरजेडी का भी 5 साल से विकास देख ही रहे हैं। आरजेडी का जो हमारे विधायक के सामान्य पता ही चले आरजेडी की बात, आरजेडी का विधायक यहाँ मौजूदा जो है वो कुछ नहीं किया है। देखिए, काम हुआ है लेकिन विपक्ष उतना विपक्ष वाला ध्यान नहीं देता क्योंकि सत्ता पक्ष की बदनामी हो, इसलिए आपस में तालमेल बैठा के विकास किया जाता है। तो जो आपस में सरकार कहीं ऊपर से लगता है अब आरजेडी सपोर्टर ज्यादा है।
नहीं, आरजेडी सपोर्टर का मतलब नहीं है। अच्छा। आरजेडी भी यहाँ जाएगा, आरजेडी विधायक मतलब यहाँ समर्थन काम। सर कौन जीतेगा यहाँ पे? एक पार्टी और आ रही है, जनसुराज। जनसुराज तो वोट कटवा पार्टी है। वोट कटवा है, वोट कटवा है, मतलब प्रायोजित है कहीं हाँ ना कहीं। प्रायोजित है, किस और कहीं ना कहीं वो बीजेपी के ओह माय गॉड, बहुत बड़ा रियली। अब वो बीजेपी का एजेंट है। अच्छा। मानते हैं कहीं ना कहीं इतना फंडिंग हो रहा है, इतना कुछ खर्चा कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। मान लीजिए इतना पैसा अगर कोई और पार्टी किया तो जांच बैठ गया हो रहा था, अभी तक क्यों नहीं जांच बैठ रहा है? क्या चीज है आप? और सिर्फ मुस्लिमों को ही बनाया जाता है, कहीं नहीं उनका एक रियलिटी है कि मुस्लिम को बांट दो या हिंदुओं में कुछ इधर उधर बांट दो, आरजेडी को खत्म कर दो, और जितने भी आईएम मतलब छोटे छोटे जितने भी दल है उनको खत्म कर दो। सिर्फ हम ही राज का मकसद वही है। मकसद 20 साल से राज करते आए हैं, उनका मकसद है कि आगे भी हम ही राज करें। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी कीमत चुकाना पड़े, कितना भी। इसीलिए ये प्रोपगेंडा है कहीं ना कहीं बीजेपी द्वारा। प्रशांत किशोर का यही है। नहीं तो मान लीजिए ये लोग खुल के गलाना भ्रष्टाचार पे गलाना बोलते हैं। जो प्रशांत किशोर जी है आके ब्लॉक में घुसे, हर जगह ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, हर जगह पीएमसीएच में कहाँ कुछ बोलते हैं, वो कहाँ कुछ जाते हैं वैसा। तो उनका कहीं ना कहीं वो साठ गांठ है, उनका अंदर से कहीं ना कहीं लिंक है। और इसी बात को लेकर हम कहना चाहेंगे कि नहीं, हम लोग को उसमें जनसुराज में कोई दिलचस्पी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, मान लीजिए एएमएम यहाँ से आती है और मान लीजिए भाई जब कहीं कोई मजबूरी बस अगर हिंदू कैंडिडेट नहीं दिए, मुस्लिम कैंडिडेट देंगे तब क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदू है मुस्लिम, हम लोग देखिए, हम लोग तिरंगा को मानने वाले लोग हैं, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। हम लोग का नारा है, वो हिंदू दे या मुस्लिम दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप वोट देंगे? हाँ वोट देंगे, पर्सनली व्यक्तिगत वोट देंगे, इसलिए कि कहीं ना कहीं उनके दिल में जो जगह बन गया है। वो आज देखिए ना कि जो पहलगाम अटैक में जो धर्म पूछ के मारा गया, इसमें अगर उनमें नफरत होता है हिंदुओं के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं वो इतना खुल के नहीं बोलते, इतना खुल के। बहुत बड़ी बात बिट्टू जी आप बोल रहे हैं, खुल के इतना पाकिस्तान को लता रहे, खुल के नहीं लताड़ते, इतना खुल के नहीं लताड़ते। उनको में डर रहता कि कहीं हमसे मुस्लिम वोटर नाराज न हो जाए। वो उन्होंने ये चीज का परवाह नहीं किया। उन्होंने ये मुस्लिम वोटर को नाराज होने का, आज भी हमारे देश में बहुत से, ज्यादा नहीं 2-4% ऐसे मुस्लिम हैं समाज के जो रहते हैं, खाते हैं हिंदुस्तान का और गाते हैं पाकिस्तान का, तो वो नाराज भी हो सकते हैं 2-4%। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुओं का जगह, हिंदुओं के दिलों में 50% जगह बना चुके हैं। 50%, 60% जो जागरूक हिंदू है उनके दिलों में जगह बना चुके हैं। तेजस्वी का क्या होगा सर? तेजस्वी जी का अगर मान लीजिए अगर उनका गठबंधन नहीं होगा उनके साथ, अगर इस बार वो मुख्यमंत्री नहीं बने, तो सपना ही है मान लीजिए कि मुख्यमंत्री कभी नहीं बन सकते। ऐसे भी बिहार में रिकॉर्ड है कि जो एक बार उप मुख्यमंत्री बन जाए वो आज तक कभी मुख्यमंत्री नहीं बना है। लेकिन देख लीजिए शायद इतिहास अभी तक देखिए सुशील मोदी, हाँ सुशील को मुख्यमंत्री नहीं बना, बिहार में 7 को 8 को मुख्यमंत्री बना है, कोनो मुख्यमंत्री नहीं बना, सब उप मुख्यमंत्री तक रह गए। अगर इस बार ये नहीं करते हैं गठबंधन, इनके साथ नहीं मिलकर आते हैं, तो मना समझे कि आपस में फूट डालो, राज करो, आपस में दोनों बढ़ जाएंगे और मलाई कोई और खाएगा, सत्ता पर राज कोई और करेगा। तो बिट्टू जी है बेबाकी से इन्होंने बात कहा कि इस बार जो पहलगाम का अटैक हुआ है उससे कहीं ना कहीं ओवैसी साहब जो खुल के बोले हैं, तो 50% युवक जो नवयुवक हिंदू है उनके दिल में जगह बना लिए है। और बिल्कुल मैं आपको बार बार कई न्यूज में आपको मैं कहता आ रहा हूं कि इस बार का जो विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट आएगा, जो सोच भी नहीं सकते सपनों में वैसा रिजल्ट आने वाला है। जो कल तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हल्के में ले रहा था, अब कहीं ना कहीं उसको सबसे ज्यादा डर सता रहा है, तो वो ऑल इंडिया मजलिस से ही डर सता रहा है। लेकिन आपका क्या मानना है कि कहीं ना कहीं मतलब कि तेजस्वी को अभी भी आगे हाथ बढ़ाना चाहिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शामिल करने के लिए? देखिए, हाथ बढ़ाना चाहिए, उनको स्वागत करना चाहिए, और एक ही तरफ से नहीं, दोनों तरफ से प्रयास होना चाहिए। अच्छा, उनको भी आगे हाथ बढ़ाना चाहिए, उनको भी दोनों मिल के। तो उनके नेता जो है एमएम के जो नेता तो खुल के कहते हैं हम तो गले लगाने के लिए तैयार है, अगला कुछ बात करे तब ना, तो उनको भी आगे आना चाहिए। नहीं आएंगे तो उनका भुगतना उनको खुद भुगतना पड़ेगा। वो सपना में ही देखते रह जाएंगे हम सीएम बने, नहीं बन सकते। अगर उनका वेलकम नहीं किया गया इस पार्टी को, ओवैसी साहब को अगर इग्नोर करेंगे तो मैंने उनको नुकसान उठाना पड़ेगा तेजस्वी जी को। फाइनली जाते जाते बेलसन में अगर एएमएम और भाजपा और आरजेडी जैसा है और जनसुराज 4 पार्टी, मतलब एनडीए गठबंधन, आरजेडी गठबंधन और प्लस जनसुराज प्लस जो है आपका ये एमएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इन चारों में कौन लगता है किसका टक्कर रहेगा इसमें से? मतलब इसमें सबसे ज्यादा टक्कर अगर इस पर मतलब चारों पार्टी आती है तो उस ओवैसी साहब का और एनडीए का, इसी दोनों का टक्कर, पूरा टक्कर पूरा जोर से टक्कर रहेगा। मतलब पूरा मामूली नहीं, आरजेडी और ये जनसुराज कहीं नहीं, बीच में कुछ नहीं है। अगर यहाँ गठबंधन नहीं हुआ, आरजेडी तो खत्म है, और जनसुराज तो वोट कटवा है, वो तो आप जानबे करते हैं। टक्कर इसी में एनडीए में रहेगा, और ओवैसी साहब का आईएम जो पार्टी है उसमें टक्कर रहेगा। हाँ, वही इन्हीं दोनों में टक्कर रहेगा, और कोई अंत में मतलब ओवैसी साहब का पार्टी जीत के जाएगा यहाँ पर।
चलिए, तो ये है बिट्टू जी बेबाकी से और बारीकी से बेलसन को जानते हैं और अपनी बातों को इन्होंने बेबाकी से रखा और साफ इनका कहना है कि अगर बेलसन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आती है तो टक्कर एमएमएम और भाजपा का ही होने वाला, यानी इंडिया गठबंधन का ही। बाकी आरजेडी जनसुराज ये कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आने वाले हैं। विशेष आप लोगों को कैसा लगा, सो प्लीज आप लोग बिट्टू जी का बात कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।